Okay, good evening, students. I will explain these notes. तो जैसे मैं बता दूं आपको, पहले मैंने लिख रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होती है, आपको पहले भी पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कंटिन्यूस वर्ब टेंस में जो वर्ब आती हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्शन होते हैं मैंने लिख भी रखा है, टेम्पररी एक्शन होते हैं, कुछ टाइम के लिए वैलिड होते हैं, वैलिड फॉर अ मोमेंट। जी, हमेशा वैलिड नहीं रहती, कुछ टाइम के लिए वैलिड होते हैं, ना तो उनसे पहले वैलिड रहते हैं ना उनके बाद वैलिड रहते हैं। एक टाइम पीरियड इनका होता है, एक ड्यूरेशन इनकी होती है जिसके टाइम पे ये वैलिड रहते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, वी लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंस मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में भी इंग्लिश सीखते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, आगे इंग्लिश सीखते रहेंगे, तो ये एक परमानेंट एक्शन है, इसलिए इसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, वी आर लर्निंग टेंस नाउअडेज। जी, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? टेंस सीख रहे हैं। जी, तो ये जो टेंस सीखने का जो एक्शन है ये कुछ टाइम के लिए वैलिड है, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के लिए वैलिड है। उसके बाद टेंस हमारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, फिर ये एक्शन वैलिड नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जी, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा, राम इज वॉचिंग टीवी नाउ। राम अभी के टाइम पर क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। तो अभी जो एक्शन वैलिड है तो उसको हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा मैंने, इट गेट्स वार्मर डे बाय डे। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने गेट्स को हटाकर इज गेटिंग लिख रखा है। क्यों ऐसा क्यों लिख रखा है? क्योंकि डे बाय डे का मीनिंग क्या होता है? दिन प्रतिदिन। डे बाय डे होता है रेट ऑफ चेंज, किसी भी एक्शन को चेंज होने का जो रेट होता है वो डे बाय डे से शो किया जा रहा है। मतलब कि ये एक्शन दिन प्रतिदिन हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, तो इसको भी किस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ये कुछ एडवर्ब्स मैंने लिख रखी हैं, नाउ है, राइट नाउ है, प्रेजेंट है, एट द मोमेंट है, नाउ आ डेज है, दिस डेज है। ठीक है, तो ये जो सारी हमारी एडवर्ब्स होती हैं इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं अगर सेंटेंस में इनका प्रयोग किया गया है। तो ग्रेजुअल जो चेंज होते हैं, जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे डे बाय डे चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे आप ये तो अब पता ही है सभी को कि जो गर्मी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बढ़ गई, 12 तारीख को बहुत ज़्यादा सर्दी थी और 13 तारीख को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, ऐसा नहीं है। दिन प्रतिदिन रेट ऑफ चेंज उनको बोलते हैं। जो एक्शन है वो चेंज होने का जो उनका रेट है वो रेट ऑफ चेंज कहलाता है। तो अगर ऐसा भी कहीं लिखा है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो सी लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो भी ग्रेजुअल चेंज कहलाता है। सडन चेंज, जो चेंज एकदम से होता है उसको हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभी किसी चेयर पे बैठे हैं और चेयर एकदम से अगर टूट जाए तो वो कौन सा चेंज है? सडन चेंज है। उसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर धीरे धीरे कोई चेंज हो रहा है उसको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज़ है होती है, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ वही एक्शन, वही कार्य, वही एक्शन लिखे जाते हैं जो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने एक चीज़ और लिखी है इसके आगे, डेडलाइन। जी, किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या देते हैं? डेडलाइन देते हैं कि आखिरी सीमा आपकी ये है, यहां तक आपको क्या कर देना? एक्शन कंप्लीट कर देना। जिस भी एक्शन के लिए डेडलाइन दी गई हो वो एक्शन हमेशा किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। तो इसकी भी कुछ एडवर्ब्स हैं, येट है, सो फार है, जस्ट है, रिसेंटली है, लेटली है, ऑफ लेट है, टिल नाउ है, अप टिल नाउ है। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, अगर ये आपको किसी भी सेंटेंस में मिलती हैं तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है। जैसे मैंने 3 सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं, दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस जस्ट। जस्ट का मीनिंग क्या हुआ? जो काम अभी अभी हुआ है, जो इस जगह को छोड़ने का काम है उनका, वो क्या हो चुका है? वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट एक्शन हमेशा किसमें लिखे जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा, दे हैव नॉट कॉल्ड मी येट। मान के चलो किसी ने आपको टाइम दिया था कि मैं आपको 12 तारीख को या 13 तारीख को 5 बजे तक आपको कॉल कर दूंगा,
तो 13 तारीख को 5 बजे तक आपके पास कॉल नहीं आया, तो आखिरी डेडलाइन क्या थी? 5 बजे। अब 5 बजे डेडलाइन दी, उस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए? एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो यहां पर इसीलिए हमने लिख दिया दे हैव नॉट कॉल्ड मी येट। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉट लेट। इसमें क्या लिख रखा है? दिस इज द फर्स्ट टाइम। ये टाइम है कि ऐसा पहली बार हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। क्या? कि वो कभी लेट हुआ हो, लेकिन लेट होने का एक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। कब? आज पहली बार वो लेट हुआ है। इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे वो मैं आपको फर्दर कभी वीडियोस, जब हम स्कूल हमारी क्लासेस लगेंगी तो मैं आपको इनको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझें कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉट लेट, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है।